दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर साइबर अटैक्स करना शुरू कर दिया है। आप लोग मानेंगे कि जिस समय भारत के अंदर G20 था, हर सेकंड में लगभग 10,000 के आसपास साइबर अटैक्स हो रहे थे। लेकिन भारत के अंदर एक संस्था ऐसी है जो कि इन सभी साइबर अटैक्स को फेल कर रही थी। कौन सी वो संस्था है और आखिरकार साइबर अटैक्स कितने तरीकों से हो सकता है? हम लोग फिशिंग जानते हैं, हम लोग और कई मेथड ऐसे हैं जिनको साइबर अटैक्स की हम लोग कैटेगरी में रखते हैं। आज हमारे पास में ऐसे कौन से सुरक्षा उपाय हैं जिनके आधार पर हम लोग आज साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर साइबर अटैक कर दिया है। 22 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि जिस समय भारत अटैक करेगा वो उड़ा देगा पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसका मैक्सिमम जो हम लोग खर्च करते हैं बजट, वो डिफेंस के ऊपर खर्च होता है। पाकिस्तान को पता है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाकिस्तान को कुछ घंटों के अंदर ही नस्तनाबूद कर देगी। और हम लोग जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं, पाकिस्तान को हम लोग जल्द ही जो है वो लपेट सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान ने कहां कहां अपनी नापाक हरकतें, चरित्र को जो है वो दिखाया है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अटैक जो है वो कहां पर किया गया? APS रानीखेत आर्मी पब्लिक स्कूल है रानीखेत के अंदर उत्तराखंड में, उसकी वेबसाइट को इन्होंने हैक किया। और साइट हैक करने के बाद हैकर्स ने जो है वो अपने कुछ निशान छोड़े पाकिस्तान के, इस तरीके से फ्लैग वगैरह वहां पर लगा दिए, जबकि ये तो गवर्नमेंट की स्कूल है। और ये एक्चुअल में ये जो है हैक कैसे होती है ना, वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने रानीखेत के अंदर जो स्कूल है इसकी वेबसाइट को हैक किया। इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी कंप्लीट डेटा लीक जो है वो इन्होंने किया है ना, और उसकी वेबसाइट को हैक करके अलग अलग वहां पे इमेजेस जो है वो पुट कर दी हैं। फिर आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर अलग अलग बातें लिखी हुई आ रही थी कि पाकिस्तान साइबर फोर्स हैक्ड इमेज फैंटास्टिक टी क्लब, ऐसे कुछ लिखे हुए आ रहे थे। तो ये साफ पता लग रहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो राजस्थान गवर्नमेंट की एजुकेशनल वेबसाइट है, उसको पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है। वहां पर इमेजेस चेंज कर दी गई, ठीक है। लेकिन फिर हमने वापस से उसको रिव्यू किया, देखा, और फिर जो हैकर्स ने वेबसाइट हैक की थी वापस से रिमूव किया उनको। तो ये जो है इस तरीके के साइबर अटैक होना शुरू हो गए हैं। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, अटैकर्स ने क्या लिखा देखिए, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ये ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। पहलगाम वाज नॉट अटैक, नो अटैक। पहलगाम का कोई अटैक है ही नहीं, इट वाज एन इनसाइड जॉब। मैं आज कहना चाहूंगा हर एक कश्मीरी से, एक कश्मीरी अपने मन में पता है क्या लेकर घूम रहा है ना, जो कि जानकारी नहीं रखता है, उसके मुंह से जहर जो है वो उगल रहा है। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कश्मीरी कि भारत के अंदर, यानी कि ये सब कुछ भारत का किया धरा है, भारत की राजनीति ने ऐसा किया है, जो कि जानता नहीं है। जबकि एक पढ़ा लिखी कश्मीरी वो अच्छे से जानता है कि आज भारत ने कश्मीर के लिए क्या किया है। आज कश्मीर की जीडीपी के अंदर टूरिज्म का 7 to 8% हिस्सा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, उसको बढ़ाकर लगभग 13 से 14% के आसपास करेंगे। ये पढ़ा लिखा इंसान अच्छे समझता है। लेकिन कश्मीरियों के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये जानते, कई वीडियोस आपने देखे होंगे, जो कहते कि नहीं ये तो भारत की ही राजनीति है, और यही ऐसा भ्रम जो है वो फैलाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि ये पेड एक्ट्रेस है। आपने पिक्चर, वायरल पिक्चर देखी होगी पहलगाम अटैक की, तो इस लड़की के बारे में जिसकी हाल ही में शादी हुई थी 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट के साथ में, नेवी के लेफ्टिनेंट के साथ में, कह रहे कि तो पेड एक्ट्रेस। इस तरीके के इमेजेस जो है वो वेबसाइट को हैक करके वहां पर पोस्ट की जा रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, यानी कि नेक्स्ट हिट के बारे में कह रहे हैं। तो ये इमेजेस जो है साइबर अटैक करके वहां पर पोस्ट की जा रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बचना है। अब भारत ने भी क्या किया कि कुछ वेबसाइट्स को, लगभग 26 के आसपास वेबसाइट्स को जो है ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया, जैसे डॉन न्यूज को ब्लॉक कर दिया है इंडिया ने। और अच्छा किया, समा टीवी, जिनके सब्सक्राइबर आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त सब्सक्राइबर हैं, 1.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 14 मिलियन, 12 मिलियन, 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो ये बड़े बड़े सब्सक्राइबर चैनल हैं। एक तो 63 मिलियन सब्सक्राइबर था, उसको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। तो भारत ने जबरदस्त कदम जो है वो उठाए हैं। भारत के अंदर भी कमी नहीं है। आप देखिए कि
बीजेपी और कांग्रेस वो भी आपस में किस तरीके के इमेजेस शेयर कर रहे हैं। अब ये इमेजेस उन्होंने शेयर की है, फेक इमेजेस हैं, लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसे प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं। तो हमको भी जरूरत है कि जो इमेजेस जो स्प्रेड होती है उनको रोक लगाए सोशल मीडिया के ऊपर। वो तो हमारे हाथ में है ना, उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। जैसे ये सब कुछ हुआ और लिखा हुआ रहा है कि पीएम गायब है क्योंकि वो यूएई के दौरे पर थे, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब पता नहीं किसने पोस्ट किया है, कांग्रेस ने किया, किसने किया है, लेकिन ऐसे भ्रम जो है फैल रहे हैं। यहां पर आप देख लीजिए प्रोपेगेंडा जो है वो फैल रहे हैं। तो बात यह है कि भारत के अंदर जो भी सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स जो है, इन पे अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी। 2024 में भारत साइबर हमलों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर था, जिसमें 95 जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके डेटा चोरी हुए थे। बैंकिंग एंड फाइनेंस के 20 हमले देखने को मिले थे, गवर्नमेंट सेक्टर के 13 हमले थे, और साथ ही में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वहां पे 12 साइबर अटैक जो है वो देखने को मिले थे। रैनसमवेयर हमलों के अंदर 108 घटनाएं जो है वो दर्ज की गई थी। जैसे रैनसमवेयर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई वेबसाइट है, उसको किसी ने हैक कर लिया, लॉक कर दिया और मेरे से पैसा जो है रैनसम मनी वो मांग रहा है, तो जो फिरौती मांग रहा है, ऐसे अटैकर्स को हम लोग रैनसमवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे लॉकबिट है, किलसैक है, रैनसम हब है, ऐसे समूह जो है सक्रिय हैं। इसके अलावा 2023 में G20 जो सम्मेलन हुआ था उसकी वेबसाइट पर प्रति सेकंड 1 सेकंड के अंदर औसतन 26,000 कितने G20 की जो वेबसाइट थी उस पर 1 सेकंड के अंदर 26,000 हमले किए गए थे। सोचकर देख सकते हैं आप लोग कि भारत जो कि आज आगे बढ़ रहा है और ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। ठीक है ना। अब साइबर हमले जिसे फिशिंग हम लोग कहते हैं, जो भी उपयोग करता है, यूजर है, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट नंबर, कार्ड नंबर चुराने के लिए धोखाधड़ी और ईमेल संदेशा भेजते हैं, उसको फिशिंग कहते हैं। रैनसमवेयर कहते हैं कि डेटा को लॉक करके फिरौती मांगी जाती है, रैनसमवेयर कहते हैं उसको। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डीओएस नेटवर्क या वेबसाइट को ही ट्रैफिक से भरकर, मतलब वो इतना ज्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक कर देते कि वेबसाइट ही हैंग हो जाती है। साथ ही में हैकिंग कर लेते हैं, जितने भी प्राइवेट पासवर्ड और यूजर आईडी हैं उनको हैक कर लेते हैं, डेटा को लीक कर लेते हैं वेबसाइट्स पे और डार्क वेब के ऊपर डाल देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग इनसे बच कैसे सकते हैं। हमने सबसे पहले 2000 के अंदर आईटी एक्ट बनाया और आईटी एक्ट के अंदर एक जो सेक्शन है 43, एक सेक्शन है 64, एक सेक्शन है 63। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें साइबर अटैक्स के लिए नियम बनाए हैं कि अगर कोई साइबर अटैक करता है तो 5 साल की उसको जेल होती है ना, 5 साल की उसको जेल होती है। साथ ही में अब देखिए कोई अटैकर भारत से बाहर का है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहीं की जो पुलिस है वहीं उसी कंट्री की उसे कोऑर्डिनेट करके उसको अरेस्ट करवाएं अगर हमको पता लगता है तो। ठीक है, इसके साथ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है 2013 के अंदर वो बनाई गई कि कैसे हम लोग सिक्योर रख सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी जो है अपना सकते हैं। साथ ही के अंदर जो अपराध समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जो केंद्र है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऐसे सेंटर्स हमने बनाए और बहुत सारे रीजनल सेंटर बनाए ताकि हम लोग क्या करें, इनके बारे में अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि आप लोगों को इन अटैक से बचना चाहिए, एंटीवायरस वगैरह सब कुछ। ठीक है, साथ ही में CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये सबसे जबरदस्त है। जब भी अटैक्स होते हैं तो अटैक को फेलियर करने का काम ये करते हैं। कोई भी अटैक होता है तो उसको फेल सबसे पहले CERT ही करता है। तो आप लोग मानेंगे कि 26,000 अटैक G20 की वेबसाइट पर 1 सेकंड के अंदर हो रहे थे, 1 सेकंड के अंदर। और वो सम्मेलन तो हमारे यहां पर 9 और 10 सितंबर को 2023 में चला था, 2 दिन चला था। 2 दिन के अंदर 48 घंटे, और 48 घंटों के अंदर कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए और कितने अटैक्स हो गए आप खुद काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमने सब कुछ जो है वो क्या किए थे, फेल किए थे उनको, और वो काम था CERT का। जबरदस्त संस्था है, गजब काम करती है। तो पाकिस्तान जो है उसने अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर दिया है। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या वाकई में अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि हमारे ऊपर जो साइबर अटैक हो रहे हैं, डबल अटैक करना भी हमको आता है ना, लेकिन पाकिस्तान के नेवल जितने भी ब्लॉकेज हैं वो करना शुरू कर दें। ठीक है, साथ ही में जितने भी उनके इलेक्ट्रिक स्टेशन हैं, पावर स्टेशन हैं, उन पर बिल्कुल मिसाइल जो है तैनात कर दे कि अगर कुछ भी हरकत करे सीधा वहां पर जाकर मिसाइल गिरे और पाकिस्तान के अंदर बिजली गुल तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा, है ना। ठीक है, और बांग्लादेश से अब वो देखे ISI के एजेंट जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुके हैं, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश से अब हमला करें।
तो बहुत सारी कोशिशें जो है पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हम हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी ना कभी जो है हैकर्स का सामना किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। रिवायर हम लोग इंफॉर्मेशन को करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।